विश्वा महादेवतानां च पूज्य वैरं मध्ये देयाभिरागं तयोरन्तः पट्टमादतनूनम्। हर साल आप दोनों के बीच में पर्दा क्यों लगाया है मालूम है? यहाँ पर हम एक उचित शिक्षा दे रहे हैं। वो शिक्षा क्या है? आपका विवाह हो रहा है ब्राह्मण विवाह विधि नाम, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई विधि के अनुसार। इस विधि से सबसे पहला विवाह भगवान शंकर का हुआ। तो शिव और पार्वती जब बैठे थे विवाह में, तो भगवान शंकर के गले में नागराज रहते थे। भगवान के स्तुति में है नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तो नागों का हार है भगवान के गले में शिव जी के। आपकी मोतियों का हार है, सोने की चैन, चांदी की चैन, यही तो पहनते हैं आप। शंकर जी के गले में बैठे हुए नागराज को आज अवसर मिल गया। कमजोर आदमी के हाथों में यदि सत्ता आ जाती है, अधिकार आ जाता है, कुर्सी आ जाती है, तो वो जो लोग रहते हैं सामर्थ्यवान लोग, उनको वो आंखें दिखाने लगता है। जिनका सिक्का चलता है आजीवन चलेगा, उन लोगों को भी वह आंखें दिखाता है। नागराज को लगा आज एक गरुड़ जो है नीचे बैठा है, कन्या पक्ष की ओर से है इसलिए, तो आज वर पक्ष की ओर बैठा हुआ नागराज कन्या पक्ष की ओर बैठे हुए गरुड़ को फुंकार मारने लगा, यानी बुरे वचन, कड़वे वचन कहने लगा अहंकार में। जबकि आप और महिमा जानते हैं इस बात को। महिमा सुन रही है ना? इधर कॉन्सेंट्रेशन रखो बातचीत का। ये मोरल ऑफ द स्टोरी बेटा बाद में नहीं सुनाई जाएगी, कोई सुनाएगा नहीं। तो सर्प में हड्डियां नहीं होती, जानते हो ना? हड्डियां नहीं होती बल्कि सर्प सांप में, लेकिन फिर भी वो इतनी ताकत दिखा रहा है। उसको तू मैं कह रहा है किसको? जिसका वो नाश्ता है, गरुड़ जी का आहार है, भोजन है सर्प। तो वो उसको आंखें दिखा करके तू मैं कह रहा था। हमारे जैसे सज्जन पंडित जी जो है वहाँ उपस्थित थे, यानी ब्रह्मा जी महाराज। ब्रह्मा जी ने देखा भाई दो आदमी झगड़ रहे हैं, विवाह मांगलिक कार्य है, तो मांगलिक कार्यक्रम में झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ला करके सुमेरु पर्वत को दोनों के बीच में बैठा दिया ताकि दोनों की नजरें नहीं मिलेंगी, एक दूसरे को जब देखेंगे ही नहीं तो झगड़ा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। अब बताइए मैंने आपको ये कहानी क्यों सुनाई? क्या आप सर्प और गरुड़ हैं? नहीं, सर्प और गरुड़ तो आप नहीं हैं, लेकिन आप दो पक्ष के, दो अलग अलग गोत्र के नाम, गुण, स्वभाव, व्यवहार, शिक्षा वाले लोग हैं। सर्प कौन है? हमारा ईगो, हमारा अहंकार जो है वही सर्प है। उसमें हड्डियां नहीं होती, दिखाई देता है क्या अहंकार, लेकिन सामने जब आता है तो बड़ों को चकनाचूर कर देता है। तो इसलिए बेटा कभी भी भविष्य में एक दूसरे के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी है। जो सम्मान है एक दूसरे का और एक दूसरे के परिवार के सदस्यों का, उस सम्मान को आप एक दूसरे को बनाए रखना, ठीक है? समाज कहता है महाराज दो लोग साथ में रहते तो झगड़ा तो होता ही होता है। क्यों बेटा होता है? मम्मी पापा झगड़ते हैं क्या? कि तेरे मौसा मौसी झगड़ते हैं? बेटा मौसा मौसी को झगड़ते देखी कभी? या फिर शुभम को काजल को देखी तो दो बड़े साथ में रहते तो थोड़ा सा कभी कभी टन की आवाज आ जाती है, लेकिन उतनी ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं गृहस्थी से बाहर ही बर्तन फेंक जाए अपने, क्यों इतना झगड़ा नहीं करना। यानी कि अगर कभी बात हो भी जाए तो अपने गुस्से को शांत करो, ठंडा पानी पी करके आप अपने व्यापार के काम में लग जाओ, आप अपने घर के काम में लग जाओ, झगड़े को कभी आगे नहीं बढ़ाना। ये आंखें नीची कर लेने से ही झगड़ा शांत हो जाता है।
और आंखें घूर घूर के देखने से झगड़ा आग की तरफ बढ़ता चला जाएगा। आ गया समझ में? तो और कुछ प्रवचन दो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ा। मंडप पे मधुकर के चल राजा हो मंडप में बचल यावत कन्या नवामांगे यावत कन्या कुमारी का। हर समय ये कन्या अभी तक कुमारी नहीं, 4 फेरे लेने के बावजूद सारा काम हो गया, कन्यादान का संकल्प तक हो गया, तभी वो कुमारी है। मंडपाच्छादन, मंडप सवेरे हमने मंडपाच्छादन करवाया, इनके मामा जी लोगों ने यहाँ पूजा करी और मायरा हाथ जिसको कहते हैं वो खड़ा, तो 25% यानी कि एक विधवा विवाह संपन्न माना गया। मधुकर के थोड़ी देर पहले आपके ससुर जी ने टेस्ट करवाया दही घी शहद, तो ससुर जी के द्वारा किया हुआ मधुकर जब आपने चख लिया, अन्नप्राशन कर लिया, आपका 50% यानी कि 2 विश्वास संपन्न हो गया। और लाजा होमत नहीं बचा, कन्या के भाई शुभम और शाहिद ने आकर के हवन करवाया राजा के द्वारा, 75% यानी कि 3 विश्वास संपन्न हो गया। लेकिन यावत कन्या नवामांगे तावत कन्या कुमारी का, जब तक कन्या बाबा में आप चेयर पर नहीं बैठेंगे, आप उसकी चेयर पर जाके नहीं बैठोगे, तब तक वो कुमारी। आप बोलो पुण्य जी जल्दी करो, ये कुमारी वाला रोल खत्म, विवाहित वाला रोल स्टार्ट होना चाहिए जीवन में। करें प्रार्थना, चलो तो भैया धन्यवाद। पहले हाथ छुड़वाया जाए, उसके बाद में एक 500 रुपये। चलिए पहले हाथ छोड़ेंगे, है ना जी, फिर उसके बाद में कदम कदम 7 कदम चलने का। पहले प्रण दीजिए, दूल्हे के आगे दीजिए।